पाठ 17। पिल्ले बिकाऊ हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पिल्ले बिकाऊ हैं। कुछ दिनों में ये बोर्ड आसपास के बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर गया और उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की क्या कीमत है? दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास फिलहाल $2 और 37 हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वह दुकानदार मुस्कुराया और उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही लेडी नाम को एक कुतिया मांद से निकलकर गलियारों से होती हुई दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नजर उस अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया है जिसके कारण ये कभी दूसरे कुत्तों को तरह नहीं चल पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और उसने कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो। ये भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें $2 और 35 दे रहा हूँ और जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चुकती मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा। उस दुकानदार ने तेज स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच इस पिल्ले का नहीं लेना चाहते हो। ये दूसरे पिल्लों की तरह न तो दौड़ सकता है, न उछल कूद कर सकता है और न ही खेल सकता है, फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वो बच्चा नीचे झुका और उसने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वह दुकानदार को अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांग दिखा सके जो लोहे की छड़ों के सहारे सीधी खड़ी थी। उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं को धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में ये कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन हैं। आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कोई आपकी विशेषताओं की सच्चे मन से सराहना करे, आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करे तथा आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है, जबकि सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है।